जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी। मसाने मेडी साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आप सभी लोगों के बीच एक और खाता लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। 84 का खाता माँ मसाने मेडी का। इस खाते के अंदर सिर्फ झोपड़ियाँ आती है, झोपड़ी माताएँ आती है, ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ। और जो लोग ये खाता सिद्ध करना चाहता हो वो लोग ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और ख़ास करके जिनके कुल देवी देवता में झोपड़ी माता पुजाते हो, किसी के अखत झोपड़ी पुजाते हो, किसी के मसानी झोपड़ी पुजाते हो, किसी को कारोड़ी झोपड़ी पुजाते हो, किसी के लाडूबाई झोपड़ी पुजाते हो, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली। जो लोग अपने कुल देवी देवता झोपड़ी माता होते हैं एंड अपने कुल देवी देवता को ही बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं और उन्हीं का खाता मजबूत करना चाहते हैं, उन्हीं को सिद्ध करना चाहते हैं और उनसे ही सब कार्य करवाना चाहते हैं एंड वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धियों को देखना चाहते हैं, शक्तियों से बात करना चाहते हैं, तो वो लोग ये खाता सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब झोपड़ियाँ बहुत डेंजर है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली ये झोपड़ियाँ है, ठीक है। और ये जो खाता है वो पर्टिकुलर जो झोपड़ी कौन बनते हैं, पर्टिकुलर एक समाज होता है, उनके अंदर ये झोपड़ियाँ बनते हैं और ये देवी बनते हैं। उसमें अगर किसी की मृत्यु होती है, किसी लेडीज़ की मृत्यु होती है तो वो झोपड़ी बनती है एंड कोई पुरुष मरता है तो झोपड़ा बनता है, ठीक है। तो सब अलग अलग कास्ट में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये खाता भी आप सिद्ध कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल खाता है। आप मैली विद्या में स्पेशलिस्ट बन सकते हो एंड बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आप सब क्रियाएं कर सकते हो एंड उसकी काट भी कर सकते हो। अगर किसी के ऊपर मैली विद्या लगाई गई है, किसी ने बहुत भयानक शमशान छोड़ा है किसी के ऊपर, किसी घर के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर भयानक बीमारियां लगा दी है, तो ये खाते के ज़रिए आप वो बीमारी को हटा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैली क्रिया में बहुत ही गंदी क्रियाएं होती है एंड जिस किसी के ऊपर भी मैली क्रिया कर दी जाए तो उसका जीना हराम हो जाता है, ठीक है। तो अगर एक साधक के पास सारी शक्तियाँ मौजूद ना हो तो वो मार खा जाता है, मतलब मार खा जाता है दूसरे तांत्रिकों से, अगर उसके पास सब तरीके की शक्तियाँ ना हो तो, ठीक है। तो अगर आप एक साधक हो या एक बुआ हो या आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हो, ठीक है, आप एक तांत्रिक हो या कोई भी आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, आप एक भगत भी हो सकते हो। तो अगर आपको मैली विद्या में स्पेशलिस्ट बनना हो या उसमें महारत हासिल करनी हो तो आपके पास ये खाता होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगर आपके पास ये खाता नहीं होता या इनमें जो देवी देवता है, इनमें जो देवियाँ है, जो माता है, वो नहीं अगर आपके पास होते तो आप मैली विद्या की काट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये सब क्रियाओं को काटने के लिए आपके पास उसी के हथियार होने चाहिए, ठीक है। लोहे को काटने के लिए लोहा होना चाहिए, तभी आप काट कर पाओगे। लोहे को आप लकड़ी से नहीं काट सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये खाता बहुत ही पावरफुल है, ख़तरनाक भी है, बहुत ही उग्र है, ठीक है। आपको पहले ही बता दूं, बहुत ही उग्र है। लेकिन एक गुरु के सानिध्य में रह के, गुरु के निर्देश अनुसार अगर आप साधना करते हो, उन खाता को सिद्ध करते हो तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है एंड आप लोकहित का कार्य कर सकते हो ये देवियों के ज़रिए,
ये शक्तियों के ज़रिए, ये इतनी की शक्तियों भी इसके अंदर आते हैं बहुत सारी। इनके हाथ नीचे भी बहुत सारी प्रेतनियाँ चलती है, बहुत सारे भूतनियाँ भी होती है, ठीक है। और भी बहुत कुछ है तो जो वीडियो में बताना मैं ठीक नहीं समझता। तो जो लोग ये खाता लेते हैं उनको मैं ये पूरा नॉलेज दूंगा, पूरा समझाऊंगा, ठीक है। इनकी सिद्धि शमशान में होती है, ठीक है, याद रखिए। और एक अलग विधान है जो मुझे पता है, उस विधान से अगर आप करते हो तो आप घर में भी सिद्धि उनकी कर सकते हो, लेकिन एकांत कमरे में करना पड़ेगा। एकांत कमरा होना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ना करे, कोई देखे ना साधना करते वक्त, कोई टोका टोकी ना करे, ठीक है। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन हो। अगर आप एक गृहस्थ व्यक्ति है, आपकी धर्म पत्नी है, तो फिर साधना के दरमियान आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और एकांतवास में रहना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। और जितने दिनों का मैं अनुष्ठान कहूँ उतने दिनों का आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रॉपर तरीके से मैं पूरा बताऊँगा, उसमें कुछ सामग्री भी लगेगी, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और कुछ सामग्री मैं दूँगा जो लगी खाता लेते हैं ना उनको, जैसे कि माला है, इसमें अलग तरीके की संस्कारित की हुई मुंडमाला ज़रूरत पड़ती है। आप लाल चंदन से भी इसकी सिद्धि कर सकते हो, लेकिन इनका जो संस्कारित करना जो होता है माला को, वो अलग तरीके की होनी चाहिए। आप शिवजी से जो संस्कारित होती है नॉर्मल मालाएं, तो वो मालाएं नहीं चलती इसमें, ठीक है। तो इसमें पूरा अलग तामसिक क्रियाओं से संस्कारित की हुई माला की नीड होती है, ठीक है। अघोर पद्धति से ये सब चीज़ें की जाती है, कराई जाती है, तब जाके ये सब शक्तियाँ सिद्ध होती है, ठीक है। तो इसके विषय में जो लोग खाता लेते हैं उनको मैं पूरा नॉलेज दूंगा, पूरा समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है, किस तरीके से आप ये खाता सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी झापड़ियाँ सिद्ध होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से समझिए। उसमें लालबाई झापड़ी आती है, फुलबाई झापड़ी आती है, जहूबाई झापड़ी आती है, अखत झापड़ी आती है, दीपो झापड़ी आती है, रामबाई झापड़ी, महिसागर, रूपाड़ी, कारोड़ी झापड़ी, काड़ी, अगम, अहिमा, केहरबाई झापड़ी, सतीबाई झापड़ी, चारबाई झापड़ी, ठूटीबाई झापड़ी, चेहर झोपड़ी, कलबाई झापड़ी, धावड़ी झोपड़ी, जाजूरी झोपड़ी, ठीक है। जो जाजूरी झोपड़ी जो थी ना कामरू देश में, वो मैमा झोपड़ी, पाताल झोपड़ी, सीताबाई, लाडूबाई झोपड़ी, नामी झोपड़ी, वरुड़ी झोपड़ी, रगत झोपड़ी, नानबाई झोपड़ी, जिजुरी झोपड़ी, नागबाई झोपड़ी, उड़न झोपड़ी, मसानी झोपड़ी। इसमें जो मसानी झोपड़ी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उससे पावरफुल होते हैं कारोड़ी झोपड़ी, ठीक है। मसानी झापड़ी से भी डेंजर कारोड़ी झोपड़ी है। और कारोड़ी झापड़ी से भी एक झापड़ी है इसके अंदर, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, वो जो लोग लेते हैं मैं बताऊंगा उनको। फिर चंदाबाई झोपड़ी, जड़ झोपड़ी, आकाश झोपड़ी, जेतबाई झोपड़ी, श्वेत झोपड़ी, बजारी झोपड़ी, रेदुड़ी झोपड़ी, त्रिशूली झोपड़ी, रुब्बाई झोपड़ी, अंकुरी झोपड़ी, अहुबाई झोपड़ी, जिलाबाई झोपड़ी, ठीक है। ये टोटल 44 मतलब 44 झोपड़ी इसमें सिद्ध होगी। इनके मंत्र आपको बताऊंगा, मंत्र दूंगा कैसे इनको सिद्ध करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, और इसका विधि विधान पूर्ण तामसिक होगा, ठीक है। और तामसिक तरीके से आप उनको सिद्ध कर सकते हो। सात्विक तरीका भी होता है लेकिन वो अलग है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन खासकर तामसिक तरीके से इनको सिद्ध किया जाता है और शमशान में इसकी सिद्धि होती है। तो जो लोग शमशान में नहीं जा सकते, लेकिन एक बार तो शमशान में आपको जाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ उस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि विधान ही इस तरीके से है, विधि ही आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो फिर शक्तियाँ हासिल नहीं कर सकते। आप ये मतलब वीडियो स्किप कर सकते हो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो शमशान से डर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आखिर में शमशान में ही सब लोगों को जाना है, ठीक है। आपके लिए स्पेशली कोई अलग स्थान नहीं बना है। आपका जो देह है वो एक दिन शमशान में ही विलीन हो जाने वाला है पंचतत्वों में, ठीक है। जैसे प्रकृति ने आपको बनाया है उसी तरीके से वो ले भी लेंगे आपके ये तत्व वापस। तो शमशान में बहुत ही पवित्रता होती है
आपके मन के अंदर मैल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। या अपवित्रता जो होती है वो शमशान में नहीं होती, आपके मन के अंदर अपवित्रता होती है। कोई भी शमशान पवित्र या अपवित्र नहीं होता, वो पवित्र ही होता है, ठीक है। तो शमशान तो बेस्ट है, उस जगह पे शांति होती है, बहुत ही अच्छे से आप शक्तियों को देख सकते हो, बात कर सकते हो और उनको सिद्धि कर सकते हो, और उनकी सिद्धि से आप लोकहित का कार्य कर सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी ये खाता सिद्ध करना हो तो उनको मैं बताऊंगा प्रॉपर कि कैसे क्या करना है। उसका मैंने चार्ज भी रखा है एज ए डोनेशन के तौर पे। ये खाता अगर मेरे सानिध्य में, जब आश्रम मेरा बन जाएगा और मेरे सानिध्य में अगर आपको करना हो तो उसका प्राइस अलग है। एंड अगर आपको अभी वहीं पे रह के आपको साधना करनी है, ठीक है, तो उसकी प्राइस अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये साधना घर पे रह के अगर आपको करनी है तो उसकी प्राइस मैंने 31,000 रुपीज़ रखी है। एंड मेरे सानिध्य में अगर आपको करना हो, ये खाता पूरा सिद्ध करना हो, तो उसके लिए मैंने 71,000 रुपीज़ रखा है। कितने? 71,000 आपको डोनेशन के तौर पे आपको देने पड़ेंगे। तो मेरे सानिध्य में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, आश्रम में, जब आश्रम हो जाएगा तब। तो जिनको भी करना हो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है। मेरा नंबर है 8200163262, ठीक है, ये कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा एक नंबर भी है 8141132141, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। लेकिन जो पहला वाला नंबर है वो मेरा ज़्यादातर मैं उसी से बात करता हूँ, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, 8200163262। इस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और याद रखिए, आपको डायरेक्ट मुझे कॉल नहीं करना है व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप मैसेज छोड़ सकते हो कि मुझे ये 84 खाता सिद्ध करना है, तो मुझे इसके प्रोसेस बताइए कैसे क्या करना है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ही कॉल करके परेशान मत करना, क्योंकि 1-2 कॉल नहीं आते मुझे। मैं अकेला इंसान हूँ ये सब हैंडल करने के लिए, और भी मुझे बहुत सारा काम होता है, तो हज़ारों कॉल आते हैं मुझे, तो फ़ोन पूरा हैंग हो जाता है। कभी कभी फ़ोन मुझे स्विच ऑफ कर देना पड़ता है या बंद कर देना पड़ता है, क्योंकि गर्म ज़्यादा हो जाता है। डर लगता है फ़ोन से भी कि अगर ये फट ना जाए, ठीक है। व्हाट्सएप में भी अब चैट लिस्ट दिखाऊँगा ना, तो आप सोचने में बेहोश हो जाओगे कि हमारे में तो 1-2 चैट आते हैं, लेकिन इसमें 4-5 हज़ार चैट में लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, 4-5 हज़ार मैसेजेस पढ़ते हैं। तो व्हाट्सएप पे भी ज़्यादा मत मुझे मैसेज कीजिए, जितना काम है उतना ही मैसेज कीजिए, ठीक है, तो अच्छा रहता है। चलिए, आई होप कि आप लोग समझेंगे। और इनके साथ साथ ये सब झोपड़ियों को हैंडल करने के लिए मसाने मेडी भी सिद्ध होंगे। इनके साथ साथ आपको मसाने मेडी भी सिद्ध करने पड़ेंगे, तो उनका भी मैं मंत्र बताऊंगा। क्योंकि याद रखिए, ये सब शक्तियाँ किसी की सगी नहीं होती है, आप अपने वचन तक वो बंधी हुई होती है, ठीक है। अगर आप उससे दुष्ट कर्म करवा रहे हो या कुछ गलत कर्म करवा रहे हो तो वो इंसान पे डिपेंड है, लेकिन वो शक्ति भी कभी कभी उस इंसान को छोड़ती नहीं है, उसका बदला लेती है। तो गलत कर्म करोगे तो गलत फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो झोपड़ियाँ है उसको कंट्रोल एक ही देवी कर सकते हैं, वो है माँ मसाने मेडी। तो अगर वो ये मेरी तरफ से मैं आपको ये मंत्र दूंगा माँ मसाने मेडी का, कि उनको भी आपको सिद्ध करके रखना है, उनको उनकी कृपा दृष्टि होनी आवश्यक है, ठीक है। अगर ये झोपड़ियों का खाता रखते हो तो माँ मसाने मेडी को भी आपको सिद्ध करना होगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी त्रियुणी की शक्तियाँ करो, या कोई भी प्रेत की, चुड़ैल की, डाकिनी, शाकिनी, जिन जिन्नात की, कोई भी ये शक्तियों की सिद्धि अगर करते हो तो उससे पहले कोई एक देवी देवता को सिद्ध कर लो। कोई ऐसे देवी देवता की कृपा पालो कि वो सक्षम हो हर त्रियुणी की शक्तियों को झुकाने में और उनको दंडित करने में। तो होता ये है कि आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। अगर भूल से भी भूल हो गई तो जो आपने सिद्धि कर रखी है, जिनकी कृपा है देवी देवता की, तो उनके आशीर्वाद से आपको हानि नहीं होती है, वो बीच में आ जाता है, ठीक है। तो मसाने मेडी की भी आपको सिद्धि
करनी होगी और मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको करना है। पूरा गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जिनको भी करना हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल खाता है और अगर आपके पास ये खाता है तो दुनिया का कोई भी शक्ति या कोई भी मैली शक्ति आपका माथे का बाल तक उखाड़ नहीं सकती, या आपको बंधन नहीं कर सकती, या फिर आपको हरा नहीं सकती। मैली विद्या में तो बिल्कुल नहीं हरा सकते आपको अगर ये खाता है आपके पास तो, ठीक है। क्योंकि एक से बढ़ के एक खतरनाक शक्तियाँ है इसके अंदर और झोपड़ी बहुत डेंजर होती है, ठीक है। और ये जो आप रूप देख रहे हो एक्चुअली इनका रूप ऐसा ही है। एंड जब शमशान में आप जाते हो तो उनके बड़े बड़े पंजे होते हैं और ऐसे ही बैठे हुए आते हैं वो। एंड उनके लंबे लंबे हाथ होते हैं और ख़तरनाक नाखून होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। और उनको तामसिक भोग चढ़ता है। एंड बहुत ही उग्र किस्म की ये शक्ति है, ठीक है। जो जैसा रखता है वैसा वो रहते हैं, ठीक है। तो इनके विषय में ज़्यादा में जो लोग लेंगे उनको मैं बताऊंगा कि ये शक्ति क्या क्या कर सकती है। बाकी जो मैंने बताया है कि ये शक्ति षटकर्म सब कर सकती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म सब कर सकती है ये, ठीक है। कोई ऐसा काम नहीं कि ये नहीं कर सकती, बराबर। इससे सब कुछ आप करवा सकते हो, बराबर। चलिए तो फिर और दूसरा एक बात कि जिनको इतर योनि की ट्रांसफ़र लेना हो तो वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप कि एक और वीडियो में बनाऊंगा ट्रांसफ़र के विषय में, उनमें पूरा नॉलेज दूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लोग भुआ होते हैं और कुछ लोग जो गद्दी चलाते हैं माताजी की, कुछ दरबार चलाते हैं, ठीक है। तो वो लोग कैसे भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं तुरंत ही। आप सामने बैठते हो तो आपने घर पे क्या खाया है, क्या पिया है, फिर उसका क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्यों बता देते हैं आपको। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि उन्होंने शक्ति सिद्ध करके हुई रखी होती है, इतर योनि की शक्ति सिद्ध करके रखी हुई होती है। कुछ लोगों के पास देवी देवता की सिद्धि होती है। देखिए देवी देवता स्पेशली ये सब काम करने के लिए उनका काम छोड़ के आपके पास नहीं रहते, उसमें उनकी एक यक्षिणी आती है, वो यक्षिणी आपके पास भेज देंगे और आपको भूतकाल, भविष्यकाल और तीनों काल की जानकारी आपको बताएगी। लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, कुछ शक्तियाँ भविष्य नहीं बता सकती, ठीक है। जो ब्रह्म शक्ति है वही ब्रह्म भविष्य बता सकती है, बाकी भूतकाल एंड वर्तमान काल का सब बताएगी, ठीक है। उसमें एक कर्ण पिशाचिनी आती है, तो वो थोड़ी पिशाच योनि की है, तो वो भूतकाल बता सकती है, लेकिन उनकी सिद्धि थोड़ी तामसिक है और हर कोई उनको सिद्ध नहीं कर सकता। और जैसा वो रहन सहन रखता है उस तरीके से एक गृहस्थ व्यक्ति उनको नहीं रख सकता। हाँ, जिनके पास 84 खाता है पूरा तो वो लोग सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन एक अलग विधान से। उसका मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध कर सकते हो। बाकी इतर योनि की शक्तियाँ अगर आप उसमें से रखते हो, जैसे कि मैंने ट्रांसफ़र में रखा है, जैसे कि प्रेत है, फिर है जिन है, परी है, दैत्य है, ठीक है, ब्रह्म दैत्य है, ब्रह्म राक्षस है, राक्षस की कोई भी योनि की शक्ति, ठीक है, फिर ये डीएफ है, फिर महादेव की ये जो शक्ति है वो महादेव की शक्ति तो खैर वो ब्रह्म शक्ति में आती है, बहुत ही उच्च लेवल की वो शक्ति है। अगर महादेव की शक्ति आपके पास हो इतर योनि की तो आपका मोक्ष तय है, आपको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो नसीब वाले जो लोग हैं उनको ही वो शक्ति प्राप्त होगी। तो ये सब इतर योनि की शक्ति है। अगर ये शक्ति आपके पास है तो आप सब कुछ कर सकते हो। प्रत्यक्ष रूप में ये शक्ति दिखाई देती है, बातचीत करती है, आपको सारा मतलब A to Z ज्ञान भी देगी, प्लस कि आपको बताएगी भी कि सामने वाले का क्या प्रॉब्लम है। अगर आप कोई दरबार चला रहे हो तो उनको आसन दे के उनको वो जब भी आह्वान करोगे शक्ति का तो वो सामने बैठेगी और आप जो भी सवाल का जवाब आप पूछोगे वो तुरंत ही बताएगी आपको क्लियर सुनाई देगा, ठीक है। जैसे हेडफोन में कैसे अभी आप सुन रहे हो और कभी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, उसी तरीके से आपको सुनाई देगा सब कुछ। तो जिनको भी ट्रांसफ़र लेना हो, ओरिजिनल वाला ट्रांसफ़र मैं देता हूँ, याद रखिए, डुप्लीकेट नहीं। ऐसा नहीं है कि पैसे ले लिया और बोला कुछ और दिया कुछ और, ठीक है।
वायु रूप में भी शक्तियाँ होती है, लेकिन वायु नहीं, प्रत्यक्ष रूप में शक्तियाँ मिलेगी आपको। बस कामरूप देश आना पड़ेगा मेरे साथ, इधर नहीं होता ये सब चीज़ें, उधर होगा, ठीक है। उधर मेरे ये बहुत ही गुप्त जगह है वहाँ पे, तो और शक्तिपीठ पे जाना पड़ता है, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल है, नहीं तो ये शक्तियाँ किसी की सगी नहीं है, ठीक है। तो ये शक्तियाँ आप ट्रांसफ़र लेके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ा दरबार भी चला सकते हो और बहुत नाम कमा सकते हो आप, ठीक है। अद्भुत कार्य कर सकते हो। आप किसी का भूतकाल बता दोगे तो आप उसकी नज़रों पे आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, याद रखिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात होती है। लोग आपके वाहवाही करेंगे कि इसने सब कुछ बता दिया है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, ठीक है। तो वो शक्ति का खेल है, ठीक है। अगर मुझे चलाना हो ना दरबार, तो मैं बहुत बड़ा दरबार चला सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं चलाना, मैं उस रास्ते पे नहीं हूँ। हाँ, आप चला सकते हो। आपके लिए मेरे जो शिष्य है उनके लिए भी खुला ऑफ़र है कि जो लोग लेना चाहते हो तो वो लोग ले सकते। भविष्य में ये मुझे ऑर्डर मिला कि नहीं मिला वो तो गुरुजी पे डिपेंड है, लेकिन अभी ऑर्डर है तो अभी आप ले सकते हो। जिनको ट्रांसफ़र लेना हो तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। तो उसमें जो प्राइस लिखी गई है वो प्राइस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आगे भी कुछ इतरियों की और भी शक्तियाँ हैं जो ट्रांसफ़र के लिए मैं बताऊंगा, तो वो भी आप ले सकते हो, उसका भी वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप ये पूरा समझेंगे आप, बराबर, एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे। एंड एक साधक अगर है तो आप इस साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे एंड अच्छी शक्तियाँ आप हासिल करेंगे, और सही गुरु के निर्देशनों में आप आगे बढ़े तो बहुत कुछ मिलेगा इसमें और बहुत कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। बस गुरु का चुनाव सही करिए, ठीक है, तभी आपको ओरिजिनल ज्ञान मिलेगा, नहीं तो सिर्फ भटकते रहोगे और जगह जगह आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी, ठीक है। उसमें आपके समय की भी बर्बादी होगी प्लस पैसे की भी बर्बादी होगी और सही चीज़ें नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए जहाँ वो पैसे का बर्बादी करके आए हैं और उनको वो चीज़ें नहीं मिली जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था सामने वाले से, लेकिन नहीं दिया ऐसा। तो वो होता है, ठीक है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही दे पाता है, ठीक है। चलिए, ट्रांसफ़र के विषय में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा नॉलेज दूंगा, बताऊंगा कैसे क्या करना है वो, ठीक है। और ये दरबार के विषय में भी एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें भी आपको पता चलेगा कैसे ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। तो जिनको भी ये 44 झोपड़ी का खाता लेना हो तो मुझे बता देना, बराबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर मैंने बता दिया है, उसमें मैसेज कर दीजिएगा। और जिनको आश्रम में मेरे सानिध्य में करना हो तो वो अभी से बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो उनका बुकिंग मैं रखूँगा और उनको मेरे सानिध्य में साधना करवाई जाएगी, ठीक है। और अभी तक के जितने भी खाता मैंने बताया है, जितने भी साधनाएं बताई है, तो उसके विषय में भी मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ कि मेरे सानिध्य में करना हो तो उसके लिए अभी से आप बुकिंग कर सकते हो। उसका एक वीडियो आएगा जल्दी ही, तो उसमें आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। आप चाहो तो घर पे रह के भी कर सकते हो और मेरे सानिध्य में कर सकते हो, लेकिन उसका चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है। उसका डोनेशन अलग अलग होगा, बराबर है। चलिए, आई होप आप लोग पूरा समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जिनको सिद्ध सामग्री चाहिए हो तो वो लोग भी मुझे मैसेज कर देना। जैसे कि सिद्ध आसन है, माला है लाल चंदन की, फिर मुंड माला है, ठीक है, शमशान की सिद्ध की हुई मुंड माला है, फिर 2 प्रकार के आसन है, कुश का आसन है, काले कंबल का आसन है, बराबर। जिनको चाहिए हो मुझे बता दीजिएगा। घर की सुरक्षा के लिए चौकी है, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए तावीज़ है, लॉकेट है, बराबर है, क्योंकि घर की सुरक्षा भी करनी चाहिए, अपनी भी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो होता ये है कि तंत्र किसी के भी ऊपर हो सकता है, अगर आपने अपनी सुरक्षा नहीं कर रखी है तो फिर आपका दुश्मन आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है, याद रखिए। तंत्र में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो सिद्ध सामग्री का भी आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। उतनी चीज़ें मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। एंड जो माँ मसानी मेडिका 84 खाता भी जिनको लेना हो तो वो भी ले सकते हो, उसके वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल में दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से देख लेना।
चलो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ मसाने मेडी, जय माँ थमती मेडी, जय माँ उक्तापुर मेडी, जय माँ बाढ़ मसाने मेडी, जय माँ बड़ागाँव मेडी, जय माँ उज्जैन नागंदर पियानी मसाने मेडी। हर हर महादेव। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जो दिया गया है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। काफ़ी लोग हैं सब्सक्राइबर किया है लेकिन नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, इसलिए वो लोगों को वीडियो नहीं मिलता। ठीक है, तो वीडियो जल्दी मिले इसलिए नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिए। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। एंड कमेंट में जय माँ मसाने मेडी ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए, जय माता जी, जय माँ मसाने मेडी।